अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस एक्सेल की क्लास में हम ऑटो कंप्लीशन सीरीज़ की और फॉर्मेट पेंटर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो हम देखेंगे। मैं हूं आपका टीचर गज़नफ़र। चलें आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सेल में ऑटो कंप्लीशन किसी भी सीरीज़ की वो इन्होंने काफ़ी ऑटोमेट की हुई है, इस तरह से कि जैसे एक ये मैंने अपनी शीट डेवलप कर ली है जिसमें डिफरेंट एंट्रीज़ मैंने की हुई हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव शीट है। अब अगर कहीं पे मैंने ये अपनी शीट प्रेजेंट करनी है और एट द लास्ट आवर मुझे पता चलता है कि इसमें जो है वो सीरियल नंबर यहाँ पर साइड में होना चाहिए था, जो कि मैं एंटर करना भूल गया। तो जब मैं एंट्रीज़ कर रहा था उस टाइम पर अगर मैं सीरियल नंबर देता जाता तो बड़ी आसानी से मैं इसका सीरियल नंबर एंटर करता और ये तमाम एंट्रीज़ उसमें करता जाता, तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर ये सारी एंट्रीज़ करना चाहूँ तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा मेरे लिए। तो इसके लिए एक्सेल कई तरह की सीरीज़ को ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेता है। जैसा कि ये सीरीज़ है, इसमें मैं एक्सेल को सिर्फ एक सैंपल प्रोवाइड करूँगा, जैसे ये 3 सेल्स का है, और उसके बाद यहाँ पर कॉर्नर में आपको एक बॉक्स या एक छोटा सा निशान बना हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जब मैं अपने सेल को कर्सर को लेकर जा रहा हूँ तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जा रहा है। जब ये प्लस का साइन अपीयर हो जाए यहाँ से कॉर्नर से और इसको मैं लेफ़्ट क्लिक करके माउस से और इसको ड्रैग करना शुरू कर दूँ तो ये देखें साइड में आपको एक नंबर भी शो करता जा रहा है कि ये कौन सा नंबर आ रहा है यहाँ पर। और सिंपल आप इसको जहाँ तक ड्रैग करेंगे ये ऑटोमेटिकली उसने उसको कंप्लीट कर लिया। उसने एक्सेल ने पहले रिकॉग्नाइज किया कि ये क्या चीज़ है, तो उसको पता चला कि ये एक सीरीज़ है 1 2 3 करके, ये आगे कंटिन्यू होनी है। तो उसके बाद एक्सेल ने ये पूरा आगे कंटिन्यू कर लिया। इसको मैं मज़ीद इस तरह से कर सकता हूँ कि मैंने कोई भी सेल्स की सिलेक्शन की, यहाँ पर ये प्लस का साइन आया और यहाँ पर मैं इसको ड्रैग करने के बजाय अगर कि मेरी रिक्वायरमेंट होती कि मैं इसको सिर्फ ये यूनाइटेड स्टेट्स की जो एंट्री है गवर्नमेंट की, सिर्फ यहाँ तक मैंने सीरियल नंबर देने हैं, तो फिर तो मैं सिंपल ड्रैग करके इसको कर सकता हूँ। और दूसरा जो ये है कि यहाँ पर जब ये प्लस साइन आ जाए तो बजाय इसके कि मैं इसको लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करूँ, मैं इसको अगर डबल क्लिक करूँगा, ये डबल क्लिक करने से ये एंट्रीज़ इसको नीचे तक एक्सटेंड करनी चाहिए। ये यहाँ पर शायद एक्सेल में मेरे कोई प्रॉब्लम है, वरना ये फंक्शन आपका ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाता है कि आप सीरीज़ सेलेक्ट करके उसको डबल क्लिक करें तो वो नीचे तक उसको एक्सटेंड कर देता है आपकी सीरीज़ को। तो ये ऑटो कंप्लीशन जो है वो सिर्फ नंबर्स में यूज़ नहीं होती, ये कई और जगहों पर भी यूज़ होती है। जैसे मैं दिनों की सीरीज़ ले लेता हूँ, आप मंडे से स्टार्ट करना चाहें या किसी भी दिन से स्टार्ट करना चाहें, एक्सेल ऑटोमेटिकली उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। मैं ट्यूसडे से स्टार्ट लेता हूँ कि एक जगह पर ट्यूसडे है, फिर वेडनेसडे मैंने डाला हुआ है। सिर्फ इन 2 सेल्स को मैं सेलेक्ट करके और अगर नीचे सिलेक्शन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली
पूरी सीरीज़ मुझे यहाँ पर शो कर देता है। यही चीज़ जो है वो डेट्स में भी यूज़ होती है। जैसे मैं अगर देखूं कि आज 24 अगस्त है और मंडे है, तो मैं यहाँ पर अगर डेट डालता हूँ 24 अगस्त की, तो ये उसने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो 25 अगस्त है और ये ऑटोमेटिकली उसने एक्सेल ने रिकॉग्नाइज करके और फिल कर दिया। चूँकि ये मैं पहला इसको दे चुका था कि भाई 24 को मंडे है, तो ये दोनों सीरीज़ मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरेट हो गई। मुझे मैनुअल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैनुअल एंट्री में आपके मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। कहीं पर भी आपसे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन एक्सेल जो है वो इस तरह की वो नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें खुद ही परफॉर्म कर लेता है। तो ये सीरीज़ जो है वो दिनों में भी आप दे सकते हैं, नंबर्स में वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेता है। और जो मैंने आपको एक फंक्शन वहाँ पर बताया था कि आपने कोई भी एक सीरीज़ सिलेक्ट की है, ये 2 सेल्स मैंने सेलेक्ट किए, तो अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको ड्रैग करूँ। यहाँ पर मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली तमाम सेल्स को फिल कर देगा। सिर्फ वहाँ तक फिल करेगा जहाँ तक कि एक्सेल समझता है कि डेटा मौजूद है। इससे आगे चूँकि डेटा मौजूद नहीं है, तो एक्सेल ने आगे भी इस चीज़ को फिल नहीं किया। यही चीज़ यहाँ पर हमने डेट्स ली थी। अगर कि किसी जगह पर हमें मंथ्स एंटर करने हैं, तो मंथ्स भी हम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जनवरी से स्टार्ट लें, आप दरमियान में किसी भी एक मंथ से स्टार्ट ले सकते हैं। मार्च हो गया, अप्रैल हो गया। सिर्फ एक एंट्री से हो सकता है कि एक्सेल रिकॉग्नाइज ना करे कि आपने क्या एंटर किया है, लेकिन एक से ज़्यादा अगर एंट्रीज होंगी तो एक्सेल रिकॉग्नाइज कर लेगा कि आपने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की है और आप क्या चाहते हैं कि एक्सेल मज़ीद आपके लिए उसको परफॉर्म करे। ये मैंने डबल क्लिक किया इस पर, तो एक्सेल ने ऑटोमेटिकली ये सारी एंट्रीज़ फिल कर दी मंथ वाइज। चूँकि मैंने मार्च के बाद फिर अप्रैल लिया था, तो एक्सेल ने ऑटोमेटिकली मई, जून, जुलाई, अगस्त और इस तरह से मंथ्स को आगे वो एंटर करता गया। इस सीरीज़ में सपोज़ करें कि आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, मैंने 1 एंटर किया, 2 किया, 3 किया, उसके बाद 4 के बजाय मैंने 5 कर दिया, 6 कर दिया। और अब अगर मैं यहाँ पर इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये नहीं करेगा। इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये देखें एक्सेल ने इसको क्या रिकॉग्नाइज किया है। एक्सेल ने अपनी तरफ से इस डेटा को, जो मैंने इसको एक्सेल को प्रोवाइड किया था, उसको एनालाइज किया और उसके बाद उसने देखा कि भाई इतने परसेंटेज के बाद जो है वो इंक्रीमेंट्स के साथ ये पूरी सीरीज़ बन रही है, तो उसने आपको एक सीरीज़ बनाकर दे दी जो कि पॉइंट्स में आ रही है। जबकि एक्चुअल हुआ क्या था कि मैंने मिस्टेक कर दी थी, 3 के बाद 4 आना चाहिए था, मैंने 5 लिख दिया। तो जो भी सीरीज़ मैंने एक्सेल को प्रोवाइड की उसने ऑटोमेटिकली वो सीरीज़ आगे रीजनरेट कर दी। तो ये तो ऑटो कंप्लीशन और ऑटो फिल का फार्मूला है। दूसरे जो मैंने एक आपको बताया था कि फॉर्मेट पेंटर, किसी भी सेल को हमने जो फॉर्मेटिंग की क्लास में देखा था कि एक सेल को फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं। सेल में फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, उसके बॉर्डर्स हैं, उसका कलर है, बहुत सारी चीज़ें एक सेल में मौजूद होती हैं। अब अगर मैं कोई सेल चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है उसी को मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं
इसके कंटेंट्स को कॉपी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि अगर मैं कंट्रोल C करके इसको किसी और शीट पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं कंट्रोल V कर देता हूँ तो ये उसने एज इट इज़ इसको कॉपी कर लिया। लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा कि ये सेल कॉपी हो जाए। मैं चाह रहा हूँ कि मैंने जो एक दूसरा टेबल बनाया है, मैं चाह रहा हूँ कि इस दूसरे सेल में वो तमाम चीज़ें आ जाएं कि जो यहाँ पर थी। अब वो मुझे करने के लिए इसका फ़ॉन्ट देखना पड़ेगा, कौन सा फ़ॉन्ट मैंने इस सेल में यूज़ किया है, उसकी हाइट कितनी है, इस पर रैप टेक्स्ट अप्लाई हुआ है नहीं हुआ, बोल्ड किया हुआ है, इस सेल का कलर कौन सा है, इसमें फिल कौन सा यूज़ हुआ है, फ़ॉन्ट का कलर कौन सा है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मुझे यहाँ पर चेक करनी पड़ेंगी और उसके बाद उन तमाम को यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। एक्सेल ने बड़ा सिंपल एक फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि मैं इस सेल के ऊपर क्लिक करूँ और यहाँ पर क्लिपबोर्ड में इस तरह का आइकन आपको मिल जाता है फॉर्मेट पेंटर का। ये सेल को कॉपी नहीं करता, ये आपके सेल के फॉर्मेट को कॉपी कर लेता है। जो भी सेल आपका जहाँ पर आपने सिलेक्शन की हुई है, तो ये मैं फॉर्मेट पेंटर को एक मरतबा क्लिक करूँगा। ये देखें यहाँ पर ये लाइनिंग उसने शो कर दी कि ये वाला सेल जो है आपने कॉपी किया हुआ है, इसका फॉर्मेट आपने कॉपी किया हुआ है और आपके कर्सर का आइकन भी चेंज हो गया है। अब इसको मैं जिस सेल के ऊपर एक मरतबा क्लिक करूँगा वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें कॉपी कर लेगा। ये मैंने सिर्फ एक मरतबा क्लिक किया है, यहाँ पर एक्सेल ने खुद ही वो तमाम चीज़ें कॉपी कर ली कि जो ये वाले सेल में मैंने लगाई थी। अब सपोज़ करें कि मुझे डेट का ये वाला फॉर्मेट पसंद नहीं है, मैंने फॉर्मेट सेल में जाके डेट का ये फॉर्मेट रखा हुआ है और इसकी अलाइनमेंट भी जो है वो राइट अलाइन हुआ है, वो मुझे पसंद नहीं है, मैं इसको सेंटर अलाइन करना चाह रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे ये सारे फंक्शंस किए हुए हैं। अब मैं अगर किसी और जगह पर कोई और डेट्स एंटर करता हूँ तो अब मुझे यही फॉर्मेट अगर चाहिए तो या तो मैं जाके देखूं कि कौन सा फॉर्मेट मैंने किया होता। और सपोज़ करें कि मैंने इसको जो है वो फॉन्ट भी मैंने छोटा किया हुआ था, सेल का बैकग्राउंड जो है वो मैंने बड़ा लाइट किस्म का ये दिया हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यही फॉर्मेट जो है वो बाकी तमाम सेल्स में भी कॉपी हो जाए, तो मैं सिंपल फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट करूँगा और इन तमाम सेल्स को मैं सिलेक्ट करके अपनी लेफ़्ट की को जैसे ही रिलीज़ करूँगा तो ये एक्सेल ने ऑटोमेटिकली तमाम सेल्स को उस पैटर्न पे फॉर्मेट कर लिया। ये किसी और शीट में भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से जाकर मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया तो सेम फॉर्मेट एक्सेल ने कॉपी करके और पेस्ट कर दिया। इसमें जो सेल में आपने एंट्रीज़ की हुई हैं या जो सेल के अंदर डेटा मौजूद है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। ये जो है ये अगर बॉर्डर्स वगैरह आपने यूज़ किए हुए, ये इसको मैंने एक बॉक्स दिया हुआ है तो ये बॉर्डर्स में भी उसी तरह फंक्शन करेगा। जो भी आपने फॉर्मेटिंग की हुई है वो कॉपी हो जाएगी आपकी दूसरे सेल में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने ऑटो कंप्लीटिंग सीरीज़ और फॉर्मेट पेंटर उसको सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद एक्सेल में सीखेंगे और अपनी लर्निंग को इंशाल्लाह बढ़ाते जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।